एक छोटी सी चोरी, एक छोटी सी गलती और इंसान की पूरी ज़िंदगी एक नाइटमेयर बन सकती है। ये केस सॉल्व तो हो गया, लेकिन ये सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं। ये दिखाता है कि इंसान की छोटी छोटी चॉइसेस से कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। एक 23 साल की औरत फैन यी एक रात नाइट क्लब में गई और फिर वो रात उसके लिए एक नाइटमेयर में बदल गया। उसे किडनैप किया गया, 1 महीने तक टॉर्चर किया गया और जब पुलिस ने उसकी बॉडी ढूंढी तो वो एक हेलो किटी डॉल के अंदर छुपी थी। ये केस इतना क्रूअल है कि हांगकांग आज भी इसे भूल नहीं पाया। वेलकम टू द चैनल, जहां हम आज डाइव करेंगे हेलो किटी मर्डर के डार्क और डिस्टर्बिंग केस में। 1999 हांगकांग। फैन ये एक 23 साल की यंग लड़की थी। उसकी लाइफ टफ थी। टीनेज में वो ड्रग एडिक्शन में फंस गई थी और बाद में सेक्स वर्कर बन गई, लेकिन वो अपने पास से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसका एक छोटा बेटा भी था और फैन एक नाइट क्लब में हॉस्टेस का काम करती थी। बाहर से देखो तो फैन एक ऑर्डिनरी लड़की थी, लेकिन उसकी लाइफ हॉरिफिक ट्रेजेडी में बदल गई जब वो गलत लोगों के कांटेक्ट में आई। ये कहानी सिर्फ मर्डर की नहीं, ये एक ऐसी स्टोरी है जो बताती है कि लाइफ में चॉइसेस कितनी इंपॉर्टेंट है। मार्च 1999 में फैन यी एक नाइट क्लब में काम कर रही थी जब उसकी मुलाकात हुई चैन लोक से, एक 34 साल का ड्रग डीलर और लोन शार्क। चैन ट्राइड गैंग का मेंबर था और एक बार फैन यी ने चैन के पैसे चुरा लिए। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि ये सिर्फ 40,000 रुपये थे, पर चैन इस बात से गुस्सा हो गया और उसने अपने 2 गैंग मेंबर्स के साथ मिलकर फैन को किडनैप करने का प्लान बनाया। 17 मार्च 1999 को तीनों ने फैन को किडनैप करके हांगकांग के एक अपार्टमेंट में बंद किया। पहले उनका प्लान था कि फैन से सेक्स वर्क के जरिए पैसे कमाए जाएं, लेकिन जल्दी ही ये एक सैडिस्टिक नाइटमेयर में बदल गया। अगले 1 महीने तक फैन को उस अपार्टमेंट में बंद करके रखा गया। उन्होंने उसे ब्रूटली टॉर्चर किया। उसके हाथों और पैरों को रस्सी से बांधा गया, उसकी बॉडी को प्लास्टिक स्ट्रॉ से जलाया गया, चिली पाउडर उसके जख्मों में डाला गया और उसे प्लास्टिक पाइप से मारा भी गया। फैन को खाना भी बेयरली दिया जाता था और उसको टॉयलेट यूज़ करने की भी परमिशन नहीं थी। एक टाइम ऐसा आया जब उसे अपना ही वेस्ट खाना पड़ा, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। ये सब इतना एक्सट्रीम था कि फैन की बॉडी और माइंड कंप्लीटली टूट गए। अप्रैल 1999 के मिड में फैन ने सांसें लेना बंद कर दिया। वो मर चुकी थी। एग्जैक्ट डेट तो अनक्लियर है, लेकिन पुलिस के एस्टिमेशन के हिसाब से ये 14 अप्रैल 1999 के आसपास हुआ। अब यहाँ से कहानी और डिस्टर्बिंग हो जाती है। फैन की डेथ के बाद तीनों कल्प्रिट्स ने उसकी बॉडी को डिस्पोज करने का प्लान बनाया। उन्होंने उसकी बॉडी को अपार्टमेंट के बाथरूम में काटा, हाथ, पैर, सर सब अलग किया। फिर उन्होंने उसकी बाकी बॉडी को बॉईल किया और गार्बेज बैग्स में डाल दिया। लेकिन फैन के सर के साथ उन्होंने कुछ और ही किया। उन्होंने उसका सर एक बड़े से हेलो किटी मरमेड डॉल के अंदर डाल दिया और इस डॉल को अपार्टमेंट में ही छुपा दिया। केस तब एक्सपोज हुआ जब एक 14 साल की लड़की चैन लोक की गर्लफ्रेंड पुलिस के पास गई और उसने बोला जब फैन को टॉर्चर किया जाता था वो अपार्टमेंट में ही थी। 26 मई 1999 को उसके कन्फेशन के बाद पुलिस ने ग्रैनविल रोड पर उस अपार्टमेंट की रेड की। वहाँ पुलिस को एक हॉरिफाइंग सीन मिला। अपार्टमेंट में ब्लड स्टेन्स, टॉर्चर के टूल्स जैसे पाइप्स और चाकू और गार्बेज बैग्स में फैन की बॉडी पार्ट्स। सबसे शॉकिंग था वो हेलो किटी डॉल। जब पुलिस ने उसको खोला तो उसके अंदर फैन का स्कल मिला। उसके टीथ और हेयर अभी भी अटैच थे। फॉरेंसिक एनालिसिस ने कंफर्म किया कि ये फैन का ही सर था, लेकिन बॉडी के बाकी पार्ट्स डिकम्पोज हो चुके थे। एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं पता चल पाई, शायद स्टार्वेशन, ड्रग ओवरडोज या टॉर्चर का कॉम्बिनेशन। तीनों कल्प्रिट्स को तुरंत अरेस्ट किया गया। अगस्त 2000 में उनका ट्रायल शुरू हुआ और इस केस ने हांगकांग में सेंसेशन क्रिएट किया। मीडिया ने इसको हेलो किटी मर्डर का नाम दिया। कल्प्रिट्स ने अपने डिफेंस में कहा कि फैन की डेथ एक्सीडेंटल थी। उन्होंने क्लेम किया कि वो ड्रग के ओवरडोज से मरी और टॉर्चर सिर्फ पनिशमेंट थी, लेकिन चैन लोक की गर्लफ्रेंड की टेस्टिमोनी ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। उसने बताया कैसे फैन को दिन रात टॉर्चर किया गया। दिसंबर 2000 में कोर्ट ने तीनों को गिल्टी माना, लेकिन मर्डर के लिए नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ प्रूव नहीं हो सका। उनको गिल्टी माना गया,
लेकिन मैनस्लॉटर और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए। उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली। चैन लो की गर्लफ्रेंड को विटनेस प्रोटेक्शन दिया गया क्योंकि वो केस की प्राइम विटनेस थी। हेलो किटी मर्डर हांगकांग के क्राइम हिस्ट्री में एक चिलिंग चैप्टर है। ये केस सिर्फ इसीलिए फेमस नहीं है क्योंकि ये ब्रूटल था, बल्कि इसलिए था क्योंकि इसने सोसाइटी की डार्क साइड को एक्सपोज किया। ड्रग कल्चर, ट्रायड गैंग्स और वल्नरेबल औरत का एक्सप्लॉयटेशन। फैन यी एक विक्टिम थी जिसकी लाइफ ऑलरेडी स्ट्रगल से भरी थी और उसका एंड इतना ट्रेजिक था कि लोग आज भी उसे याद करते हैं। पॉप कल्चर में भी इसका इम्पैक्ट हुआ। मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज और ट्रू क्राइम पॉडकास्ट ने इस केस को कवर किया। फैन यी का केस एक रिमाइंडर है कि कभी कभी रियलिटी हॉरर मूवी से ज़्यादा स्कैरी हो सकती है। एक हेलो किटी डॉल जो बच्चों के खेलने के लिए बनी थी, इस केस का सिंबल बन गई। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चोरी की वजह से एक इंसान की पूरी ज़िंदगी एक नाइटमेयर बन सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है, क्या फैन को जस्टिस मिला?